हर समस्या का समाधान है। जापान देश क्योंकि समुद्र के किनारे है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां पर लोगों का मुख्य भोजन समुद्री जीव जंतु है, जिसमें मछलियां प्रमुख है। जापानी लोग स्वास्थ्य को बहुत महत्व देते हैं, तो वह ताज़ी मछलियों को खाना ही पसंद करते हैं। बासी मछलियां वह बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते और अगर उनके सामने बासी मछलियों को बनाकर परोसा जाएगा तो वह तुरंत ही पता कर लेते हैं कि बासी मछली से बना हुआ खाना है। पर्यावरण में बदलाव के कारण समुद्र किनारे मछलियां नहीं मिलती, इसलिए मछुआरों को बीच समुद्र में जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती है, जिसमें काफी समय लग जाता है। एक बार समुद्र में जाने के बाद 2, 3, 4 से 10 दिन भी लग जाते हैं उनको वहां से वापस आने में। इतना लंबा सफर करके आने के बाद मछलियां बासी हो जाती थी, और क्योंकि जापानी लोग ताज़ी मछलियां ही पसंद करते हैं, इस तरह से उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती थी, क्योंकि मछलियां बासी हो जाती थी और कोई भी खरीदने को तैयार नहीं होता था। इस समस्या से निपटने के लिए मछुआरों ने अपने बोट में फ्रीजर का इंतजाम किया। वे मछलियां पकड़ते और उसे फ्रीजर में रख देते, जिस कारण मछलियां ताज़ी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी हुई मछलियों के स्वाद को पहचान लिया और वह ऐसी मछलियों को खाना भी पसंद नहीं करते, इनमें स्वाद की कमी भी रहती है। तो इस तरह से यह मछलियां भी बिक नहीं पाती थी। मछुआरे काफी परेशान थे। मछुआरे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सोच विचार करने लगे और सोच विचार कर आखिर एक हल निकाला कि बोट में फिश टैंक बना लिया जाएगा, जिससे मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें पानी से भरे फिश टैंक में डाल दिया जाएगा, जिससे वह जिंदा रहेंगी और ताज़ी बनी रहेंगी, जिससे मछलियां आराम से बिक जाएगी। लेकिन ऐसा करने पर भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। मछलियां फिश टैंक में जिंदा तो जरूर रहती, लेकिन उसमें जगह न होने के कारण वह स्वतंत्र मछलियों की तरह चलती फिरती नहीं थी, जिसके कारण उनमें स्वतंत्र मछलियों जैसा स्वाद नहीं रहता और लोग पहचान जाते कि इसमें वैसा स्वाद नहीं है जो कि होना चाहिए। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गया। इतनी कोशिश करने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकल पा रहा था। इस समस्या का हल निकालने के लिए मछुआरों ने फिर सोचना विचारना शुरू किया और सोच विचार के पश्चात उन्होंने हल निकाला कि उस फिश टैंक में एक छोटी शार्क मछली को भी डाल देंगे। वह शार्क मछली उन मछलियों को मारकर खाने के लिए इधर-उधर दौड़ाती रहेगी। मछलियां दौड़ती रहेगी, जिंदा भी रहेगी और ताजे पानी की तरह सावधान और चौकन्नी भी रहेगी। इस तरह वह टैंक में रहने के बावजूद भी ताज़ी बनी रहेगी। इस तरकीब से जापानी मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारी जिंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है, बेजान और नीरस। हम सांस तो ले रही होते हैं, लेकिन हम में जिंदादिली नहीं होती। हम बस एक ही रूटीन से बंद कर रह जाते हैं।
धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियां आने पर बड़ी जल्दी उसके सामने दम तोड़ देते हैं या हार मान जाते हैं। धीरे धीरे चुनौतियों और मेहनत के डर से हम बड़े सपने देखना छोड़ देते हैं और हालातों से समझौता कर साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यदि जीवन में बड़ी और असाधारण सफलता हासिल करनी है तो बड़े सपने देखने होंगे। सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। तभी बड़ी और असाधारण सफलता की प्राप्ति होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।